इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कम होती दिख रही है और ऐसे में सरकार और लगभग पूरे देश की प्राथमिकता यही है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार तेज बढ़े। लेकिन जब देश के कुछ हिस्सों में, कुछ हलकों में और एक समुदाय के बीच खास करके इस बात को प्रोत्साहित किया जाए कि वैक्सीन मत लगवाना, वैक्सीन लगवाने से आपको नुकसान होगा, इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस तैयार किए जाएं, सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चलाया जाए जिसमें अफवाहों का बाजार गर्म हो और कहा जाए कि भाई आप वैक्सीन मत लगवाइए। लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर डर पैदा करने की यह जो पूरी एक कोशिश है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काला धब्बा है। और इस मुद्दे पर आज हम मुकाबला में बातचीत करने जा रहे हैं। इस्लामिक समाज और मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों से हम बातचीत करेंगे, बड़े नेताओं और इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये क्यों फैलाया जा रहा है, ये अफवाह क्यों है, इस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम कुछ ये दिखाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के HT हसन साहब, उनका एक बयान सामने आया है। इस बयान को सबसे पहले आप सुनिए और देखिए कि उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद फिर आप खुद ही तय कीजिए कि जब इस तरह के सांसद के तरफ से बयान ऐसे आते रहेंगे तो क्या हमारे देश में अफवाह नहीं फैलेगी। देखिए बयान पहले आप। इंसाफियां हुई हैं, चाहे कानून बना गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून किया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। जमीन वाले इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। क्या ये इंसाफ है कि देश में कोरोना हुआ है, पूरी दुनिया भर में जो कोरोना हुआ है वो क्या इंसाफ है? जिस तरह से मोदी सरकार पर हमला करने की कोशिश की जा रही है और इसे एक तरह से एक मुहिम बनाया जा रहा है, क्या ये अपने आप में सही है? ये बड़ा सवाल है और ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि HT हसन साहब बजाबता एक MBBS डॉक्टर हैं और उसके बाद इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कोरोना की महामारी शासन और कुशासन की वजह से हुई है। इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं ये साहब, इन्होंने कुछ दिन पहले भी ऐसा ही बयान दिया था। यह बयान उनका 2019 का है। राम मंदिर विवाद के मसले पर और निर्माण के मसले पर उन्होंने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने के लिए बाहर निकले हैं और ऐसे में कुछ बिके हुए मुसलमान से अपने ऊपर पथराव कराएंगे। इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलेगा। बीजेपी चुनाव में और उसके पहले ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर सकती है। तो ये आप देखिए, ये है हसन साहब जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह की बातें जब लगातार कम्युनिटी के बीच में हो रही हैं, इस्लामिक कम्युनिटी के बीच में जब इस तरह की बातें फैलेंगी तो लोगों के बीच में अविश्वास फैलेगा। वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे अलग अलग शहरों में इस्लामिक समाज के लोग क्या कह रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीनेशन, उनकी जरा दलील देखिए। हाँ, हमने सुना कि वैक्सीन लेने से मर जाता आदमी। अच्छा, हाँ। तो ये कहाँ सुना आपने? यही गांव में, नौसा में। अच्छा, किसने कहा? गांव के मुखिया ने कह दिया आपसे, पड़ोसी ने कहा? नहीं, अच्छा, आदमी से सुना। हम क्या जाने सर, सुनिए बात बोले तो सुई कोई नुकसान हो रहा है, कोई नहीं नुकसान हो रहा है, इसलिए हम नहीं लिए। किस तरह का नुकसान हो रहा है? आपने कहाँ सुना ये? सुई ली तो उसको कितना आदमी खत्म हो गया। कहाँ देखा, किसने कहा? गाँव में हो गया, एक आदमी को सुई पड़ा तो खत्म हो गया। तो बहाना अब अल्लाह के मौत से मारा, तब सुई के मौत से मारा, ये तो हम तो नहीं जानते। तो ये तो हमने आपको कुछ लोगों की बातें सुनाई, ऐसे न जाने कितने लोगों की बात है जो इंडिया टीवी लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है और ये तमाम लोग सिर्फ अफवाहों का शिकार हैं। इसी मुद्दे पर आज मुकाबला है 5:10 पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर
HT हसन साहब मौजूद रहेंगे। मुस्लिम स्कॉलर जफर सुरेशवाला जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी AIMIM के असीम वकार साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पूरा देश कोरोना की इस जंग में एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अफवाहों के बाजार को लगातार गर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें हमने आपको अभी दिखाई कई जगहों से जहां आम आदमी डर रहा है, खास करके एक समुदाय का, क्योंकि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मोदी सरकार की वजह से देश में कोरोना जैसी आपदा आई है। मोदी सरकार की वजह से देश में दो बड़े तूफान आए और हजारों लोगों को प्रभावित कर गए। ये क्या है? यह अफवाहों का बाजार क्यों है और क्यों इसे हम देश की तरक्की के रास्ते में बड़े पैमाने पर सामने देख रहे हैं? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे खुद डॉक्टर HT हसन साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिनके विवाद बयान से बहुत बड़ी बवाल की बात अब सामने आ रही है। जफर सुरेशवाला जी हमारे साथ रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। और असीम वकार साहब MIM के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। चर्चा शुरू करेंगे कि क्या इन अफवाहों से ही हम कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे। मुकाबला शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप जरा डॉक्टर HT हसन साहब की ये बात सुने, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वैक्सीनेशन और कोरोना पर उनका क्या कहना है, ये जरा आप देख लीजिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। इंसाफियां हुई हैं, चाहे कानून बना गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून किया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। तो आइए इफ एंड बट नहीं हुआ करता, चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर HT हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर सुरेशवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन रजा साहब और असीम वकार साहब। हसन साहब, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं, आपने जो ये बयान दिया है, आप इससे इत्तेफाक पूरे तरीके से रखते हैं ना? आप यही कह रहे हैं ना कि जो कुछ आज हो रहा है हिंदुस्तान में वो सब कुछ मोदी सरकार की वजह से हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि इंसानों के साथ नाइंसाफी अगर हो रही है तो हमें अल्लाह की रहमतों से, ईश्वर की कृपा से हमें महरूम हो जाते हैं, इसीलिए आसमानी आफतें आ जाती हैं। अगर नाइंसाफी नहीं होगी तो उसकी रहमत और उसकी कृपा हम सबके ऊपर रहेगी, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, किसी में भी अगर नाइंसाफी हो रही तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। आप तो डॉक्टर हैं MBBS के, आप जरा मुझे बताइए कि क्या आपको वाकई में लगता है कि कोरोना भगवान की देन है? देखिए, आप भी मेरे ख्याल से एक अच्छे हिंदू हैं और आप भी ये मानते हैं कि कोई सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। मैं मुसलमान हूं, मैं भी मानता हूं, मैं अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं करता, मेरा और आपका पैदा करने वाला एक ही है। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया को चलाने वाला वो है, जब ज्यादा ही नाइंसाफी हो या ज्यादा गुनाह और पाप होने लगे तो आपदाएं आती हैं। ये हमने अपने भाषाओं से सीखा है, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी ये कहते हैं। तो ऐसी चीजों से हम अगर बचेंगे तो उसकी रहमत रहेंगे, हम महफूज रहेंगे। मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा हूं, आप कोरोना को अल्लाह का इंसाफ मान रहे हैं? क्या वाकई में इस तरह बीमारी जो है वो अल्लाह का इंसाफ है? ये बात कैसे आप कह सकते हैं साहब? आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती। इंसाफ देखिए वो थोड़ा सा आपने टर्न कर दिया, वो इंसाफ नहीं है। हाँ, वो क्या आता है, वो मुसीबत है, वो मुसीबत है जो कोरोना की आई है। और किस वजह से आई है? मेरा ये मानना, मैं यही समझना चाहता हूं हसन साहब, किस वजह से मुसीबत आई है? ये मुसीबत सरकार की वजह से आई है, कोरोना सरकार की वजह से आई, तूफान सरकार की वजह से आ रहा है। जिस तरह से अगर देश में नाइंसाफियां होती हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है,
चाहे वो मॉब लिंचिंग का हो, चाहे वो किसी राइट का हो, फसादात का हो, या कि किसी खास सेक्ट के साथ ये कह दिया जाए कि तुम्हें इस देश में नागरिकता नहीं मिलेगी, तो क्या ये इंसाफ है? अगर ये आप इंसाफ मानते हो तो मैं आपकी बात मोहसिन रजा साहब, क्या ये चूंकि आप सीए कानून सरकार लेकर आ रही है तो इसलिए मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई है और अल्लाह ने यह इंसाफ किया है कि इस देश में आपदा आए, कोरोना आए, अल्लाह का इंसाफ है कि इस देश में दो तूफान आए। मोहसिन रजा साहब, बयान किसी संवैधानिक पद पर एक जिम्मेदार आदमी समाजवादी पार्टी के नेता है, हालांकि समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो तो ये चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जिताओ, शरिया कानून लाओ, क्योंकि अगर शरिया कानून नहीं आएगा तो कोरोना आ जाएगा, अगर लूटमार नहीं होगी उत्तर प्रदेश में तो कोरोना आ जाएगा, हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा, इंसाफ होगा तो कोरोना आ जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी का नारा है कि यहाँ पर बरसाना में होली ना हो, यहाँ पर अयोध्या में दीपोत्सव ना हो, और अगर सीए आ रहा है या एनआरसी आ रहा है या 370 हटा दिया गया है तो ये इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इंसाफ के लिए समाजवादी पार्टी जिताओ और शरिया कानून लाओ। तो एसटी हसन साहब तो यही कहना चाहते हैं, इन्हें देश के संविधान में भरोसा नहीं है क्योंकि जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं एक नेशनल चैनल पर बैठकर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूरी दुनिया गुनहगार है? पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की वबा आई हुई है, कोरोना आया हुआ है, पूरी दुनिया ने अपने अपने वैज्ञानिकों से कहा वैक्सीन बनाओ, जान बचाओ, वो खुद भी अपने को डॉक्टर बताते हैं, वो डॉक्टर कहे जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात इनके मुंह से निकल कर आना ये साफ जाहिर होता है कि इनकी सोच समाजवादी पार्टी के जो एसटी हसन साहब हैं और आईएसआईएस की सोच एक सी है, शरिया कानून चाहते हैं और कुछ नहीं। देश के संविधान में विश्वास नहीं है तो घुमा फिरा कर बात कहना चाहते थे, कह दी उन्होंने बात। तो ये है मेन चीज कि समाजवादी पार्टी चाहती है। बिल्कुल हसन साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार पहले मैं जरा सुरेशवाला जी का और उसके बाद वकार भाई का भी उनकी मत को भी समझ ले। पहले सुरेशवाला जी, क्या आप अभी जो हसन साहब की बातें आपने सुनी है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि यही बात नीचे पूरे इस्लामिक वर्ग में जारी। देखिए, ये हसन साहब खुद डॉक्टर हैं और उनकी बात जो है आप उनसे ही पूछिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, इसलिए कि जो सियासी लोग होते हैं उनकी बात का कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अब मैं हकीकत कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा जो पैंडेमिक आया था, जो हज़रत उमर के ज़माने में आया था, प्लेग, उसके बारे में ये आता है कि लाखों की तादाद में मुसलमान सीरिया और इराक का जो पूरा इलाका है उसके अंदर हलाक हो गए थे। और हज़रत उमर से बेहतर ज़माना 1400 साल की इस्लामी तारीख में नहीं आया है। अमन और इंसाफ का वो बेहतरीन नमूना था जो आज तक दुनिया उसकी नज़ीर नहीं दे सकी। और उसमें प्रॉफिट के बड़े बड़े कंपेनियन अमर इब्न आस जैसे बड़े बड़े सहाबा भी उसमें हलाक हो गए थे। और यूं कहा था कि ये अल्लाह की तरफ से आई है, इसका इलाज क्या है? और इलाज की बात की, ये नहीं कहा कि मस्जिदों में जाओ, जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था। अमर इब्न आस ने यह कहा था कि देखिए, इसका ईंधन जो है वो इंसान है और इंसान जो है एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो दुनिया को सबसे पहले 1400 साल पहले हजरत उमर के जमाने में आया था, तो फिर हजरत उमर से बेहतर इंसाफ का कोई जमाना नहीं था। तो इतना बड़ा पेंडेमिक प्लेग का वो कहां से आया? दूसरी बात, अभी जो ये पेंडेमिक है तो मक्के में उतरा, मदीना मुनव्वरा में उतरा, बैतुल मुकद्दस में उतरा, मलेशिया में हाल ही में सबसे ज्यादा फैला है, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, दुबई में, ईरान में, इराक में। तो ये कहां से? वहां तो शरिया कानून है। तो भाई, ये जो पेंडेमिक जो होता है, ये जो वबा होती है, ये ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। और इस किस्म की वाहियात चीजों में पड़ने के बजाय एक डॉक्टर को इसके इलाज की बात बतानी चाहिए लोगों को कि इसका इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जाए, यह बात करनी चाहिए। ये इधर उधर की बातों से परहेज करने की बहुत वजह बात आपने कही है। हसन साहब, इसका जवाब देंगे आप? उसके बाद मैं वकार साहब के पास जा रहा हूं। हसन साहब, एक जवाब बनता है इस पर आपका। मुझसे पूछ रहे हैं?
जी जवाब दीजिए ना। अभी सिरिसवाला साहब ने जो बातें कही हैं इसका कोई जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल है। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे भाई ने इस बात को कहा कि समाजवादी को भी ले आए। मैं एक बात ये मानता हूँ, मैं सारे मजहब के लोग इस बात को मानते हैं जो कुछ दुनिया में होता है वो किसी और की मर्जी से होता है, ये आपका सबका अकीदा है। हम अगर इंसानों के साथ नाइंसाफी करते हैं तो यही नहीं कि बीमारियां आ जाएं, बल्कि आपदाएं आती हैं जी। उन आपदाओं में कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हमसे विरोध होता है, गुस्सा होता है कि तुम इंसानों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो। इंसान सब बराबर है, सब मतलब एक ही चीज की। हसन साहब आपका जवाब बिल्कुल समझ के परे है। मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपका जवाब समझ से परे। आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकारों के फैसले से ऊपर वाला नाराज हो जाता है? मतलब ये क्या दलील आप प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप कह क्या रहे हैं? कोई साइंटिफिक टेम्पर है कि नहीं आप में? जो दुर्गति हमारे देश का एक बात मैं ऐड करूं, देश के अंदर ऐसी होगी, सब लोगों को बातें हुई है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि अच्छा चलिए ये बताइए कि तमाम इस्लामिक देशों में क्या हुआ है? हमारे यहाँ अपने लाशों को कुटे में बहा दी गई, गंगा की पाकिस्तानी को बंद कर दिया गया। तो ये दुर्गति किसी देश के अंदर आप शायद आप समझ ही नहीं पा रहे कि हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, शायद इसलिए आप अपने ही रटे रटा जवाब दे रहे हैं। वकार साहब मैं आपके पास आऊं। वकार साहब क्या कहीं से ये सही है, ये जो बातें अभी कही जा रही हैं? हसन साहब जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, डॉक्टर हैं, क्या ये बात सही हो सकती है? देखिए बहुत मादरत के साथ अजय कुमार जी, हर धर्म की एक आइडियोलॉजी हो। मुसलमानों में हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान, धार्मिक संविधान है, उसको कुरान कहते हैं। इस बात से चारों जो यहाँ बैठे हैं हमारे पैनलिस्ट, इसको इनकार नहीं कर सकते। और कुरान में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जब तुम एक दूसरे के बात नहीं मानोगे, अल्लाह के खिलाफ काम करोगे, अल्लाह के कुरान के खिलाफ काम करोगे, तो अल्लाह तुम पर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा, बिठा देगा। ये भी हमारे कुरान में है। तो अल्लाह तो सब कुछ करता है, अल्लाह हमको सजा भी देता है, अल्लाह हमको नवाजता भी है। एसटी हसन साहब ने जो कहा, आपने एसटी हसन साहब को तो बिठा लिया, लेकिन आपने कभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बिठाया बुलाकर, जो कह रही थी कि मैं पेशाब पीती हूँ खाएगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा। वकार साहब जरा ये समझा दीजिए कि इस देश में जो त्रासदी अभी आ रही है वो त्रासदी सिर्फ यहाँ की सरकार की वजह से? ऐसा है तो फिर मक्का मदीना में क्यों, सऊदी अरेबिया में कोरोना क्यों आया, दुबई में कोरोना क्यों आया, इंडोनेशिया में क्यों आया? वहां तो मुसलमानों की बहुत आबादी है ना। मैंने आपसे क्या कहा, आपको नहीं पता कि एसटी हसन साहब ने जो कहा उसको मैं नहीं इंडोर्स कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं तो पहले मैं ये समझना चाहता हूं, एसटी हसन साहब ने जो कहा है आप उसको इंडोर्स नहीं कर रहे, तो उसकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हजरत बात तो सुनिए मेरी जी। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा काम किया, आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने एसटी हसन साहब को यहां बिठाया और उनको आपने फटकार शुरू की लगाना। लेकिन आप उन लोगों को तो बुलाइए जो ये कहते हैं कि गाय का मूत रोज पी लो तो कोरोना नहीं होगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ऐड कर रही थी, भाषण दे रही थी कि मैं रोज पेशाब पीती हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा, और बाद में वो एडमिट हो गई। वकार साहब ये कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? हाँ हम लोग तो सब पागल लोग हैं। नहीं चलिए तो आपकी समझ में नहीं आती। अच्छा ठीक है सरिशवाला जी आप ही जवाब दे दीजिए वकार साहब का। सरिशवाला जी जवाब दे दीजिए जरा वकार साहब को प्लीज। देखिए हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हैं, मैं कोई इन कमाल उस बात पे होता है कि आपको एसटी हसन साहब की बात बुरी लगती है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात आप नहीं देखिए सुनिए ऐसा है, हम मुद्दे पर ही रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वकार साहब देखिए हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते रहे, हमारी आपकी लगातार बातचीत भी होती रही है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ मुद्दे पर ही रहे। सरिशवाला जी अभी इसका जवाब दे रहे हैं और मैं मोहसिन साहब के पास भी आ रहा हूँ। सरिशवाला जी प्लीज, सरिशवाला जी देश को पेशाब पिलाने वाले लोगों से सवाल प्लीज जी सरिशवाला जी आपको चाहिए कि आप बताएं। देखिए अजय जी, हाँ सियासी पेशाब पीने वाली एक मिनट है कि नहीं है?
जी आप इसका सिरीशवाला जी प्लीज, विरोध कीजिए। वकार भाई मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, देखिए हम आवाज कम नहीं करते इस चैनल पर, ये दूसरे चैनलों पर होता होगा। मैं आग्रह कर रहा हूं जब आपका मौका है प्लीज बोलिएगा, प्लीज जरा सुनिए अभी। जी सिरीशवाला जी। हाँ बिल्कुल, वकार साहब जो बोल रहे हैं तो साध्वी प्रज्ञा की बात भी इतनी वाहियात है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए मैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं कि भाई ये एक पेंडेमिक है, और ये पेंडेमिक जो होता है वो कोई चीज को नहीं देखता, मुसलमान को नहीं देखता, मौलाना को नहीं देखता, महंत साहब को नहीं देखता, मस्जिद में रहने वालों को नहीं देखता, मंदिर में रहने वालों को नहीं देखता। तो मैं ये इल्तिजा करूंगा डॉक्टर साहब को कि जो एमबीबीएस हैं वो मेडिकल साइंस और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, ये सब चीजों में ना पड़ें। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो है बिल्कुल जो वकार साहब ने कहा, अगर मैं कोई भी गलत कर रहा हूं तो वो मुझे अपने गरेबान में मुंह डालकर देखने की जरूरत है। लेकिन ये जो पेंडेमिक के अंदर हम इसका इलाज कैसे करें, इसको कैसे रोकना, उसकी बात करें हम। हाँ, इंटरव्यू दे रहा था कि मैंने कोरोना भगवान को लड्डू चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, घंटा बजाया और कहा कोरोना भगवान चले जाए। तो ये बताइए कि आपने उन लोगों से सवाल किया जो लोग कोरोना को भगवान मान रहे हैं? क्यों सवाल नहीं किया आपने? मोहसिन राज साहब, इसी हिंदुस्तान में मोहसिन राज साहब इसका जवाब देंगे आप? सन्यासी मोहसिन राज साहब, उनमें से तबका कोरोना को भगवान मान रहा है। बोलूं जी वकार साहब आपने अपनी बात रखी है, मोहसिन राज साहब आपका जवाब देने, प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए तो सही। आप इतने परेशान क्यों हैं? हसन साहब अपनी मर्जी से आए हैं बातचीत करने के लिए, उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं बिठाया गया। आप कोरोना भगवान कह रहे हैं लोग। वकार साहब देखिए, अब आप ज्यादती कर रहे हैं, मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी अब। हाँ, मैं तो बड़ा खराब आदमी हूँ। मैंने ये कहा नहीं, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं दूसरे की बात सुनने का पेशेंस रखिए। मोहसिन साहब बिल्कुल प्लीज। देखिए हमेशा ये माना जाता है कि इंसाफ का कानून। आपने एक चीज तो इसमें अंदाजा लगा लिया होगा इतनी बातों में, ये डिबेट हो रही है समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब एसपी हसन साहब की बात की वजह से डिबेट हुई है, और ये डिबेट में साफ निकल कर आया है कि आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है। ये वो पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है जिनके मुखिया ने ये कहा था कि ये वैक्सीन न लगाना, ये वैक्सीन लगाएंगे, ये तो भाजपा वालों की वैक्सीन है, मैं तो कभी नहीं लगाऊंगा, और कोई ना लगाए। तो इसका मतलब है कि ये बातें करने वाले उनके मुखिया भी हैं समाजवादी पार्टी के, और एसपी हसन साहब ने इसमें हिंदू मुसलमान अपनी जात मजहब सब बता दिया, शरिया भी बता दी कि शरिया के खिलाफ भी जा रहे हैं। जिस देश में अभी जो जफर भाई ने बात कही, मैं वहां आ रहा हूं कि इसी देश में करोड़ों मुसलमान भाइयों को मकान मिले जो बेघर थे, जिनका किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, उनको आदरणीय मोदी जी ने मकान दिए, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी कोरोना के दौरान लोगों को घर में राशन पहुंचवाया, वो नहीं दिख रहा है। घर घर लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं मोदी जी, वो नहीं दिख रहा है। इनको अजाब दिख रहा है, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है, हम चारों लोगों को जो हम इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं, हमें साफ पता है कि वो रहमतुल आलमीन को भेजा है उसने। अल्लाह रहमान और रहीम है, ईश्वर दयालु है, वो कभी अपने बंदों पर अजाब नाजिल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर इस तरह की राजनीतिक बातें की जा रही हैं, शरिया की तरफ ले जाया जा रहा है कि भाई 370 क्यों हट गया, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनने जा रहा है, वहां पर दीपोत्सव क्यों हो गया, एनआरसी क्यों आ रही है, इस तरह के कानून क्यों ला रही है सरकार। खाली एक समुदाय के देश हित में नहीं सोच रहे हैं, ये खाली एक समुदाय के हित में सोच रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 130 करोड़ आपका बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, आप धर्म को आधार बनाकर राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, कम से कम यही कह रहे हैं अभी मोहसिन भाई। देखिए, मैं धर्म को आधार नहीं बना रहा, मैं एक ओवरऑल की बात कह रहा हूँ कि लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसानों के साथ इंसाफ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे गए उनको इंसाफ दिलाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के राइट में जो साहब, आप बताइए, आपकी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, कौन से इंसाफ किए थे? लोगों के साथ बलात्कार हो रहा था, बच्चियां महफूज नहीं थी, लोगों के घर कब्जा किए जा रहे थे, जमीनें कब्जा की जा रही थी,
बुरी तरीके से लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, लूटा जा रहा था, हर आदमी भयभीत था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। आपकी सरकार पर अजाब नाजिल हुआ अल्लाह का, ये कहिए, ये आप अगर कहते हैं मानता कि समाजवादी पार्टी की सरकार पर बद्दुआ लगी उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की, इस वजह से सरकार आपकी यहाँ से हटी है, क्योंकि यहाँ अजाब आप लोगों ने नाजिल कर दिया था तमाम पूरे प्रदेश की जनता पर। समाजवादी पार्टी ने जो रूल किया है वो रूल के बारे में कोई नहीं जाना चाहेगा दोबारा उनके साथ में, क्योंकि जिस तरह का तांडव किया है। पुरानी मिसाल दे रहा हूं कि जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पानी मरता है, इनके परेशान क्यों हो रहे हो? सामुदायिक दंगे आपने कराए, जातिगत दंगे आपने कराए, क्या? अच्छा मोहसिन भाई हसन साहब का एक जवाब ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मोहसिन भाई हसन साहब से एक जवाब ले लूं। जी हसन साहब प्लीज जवाब दीजिए और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये कोई राजनीति का टॉपिक नहीं है। अगर अखिलेश जी के काम में गिनाने शुरू करूं तो आपका वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को, इस हकीकत को बता रहा हूं कि अगर इंसाफ नहीं होगा लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, तो आपदाएं आती है, ये मेरा ईमान है। अच्छा तो हसन साहब और अगर आप ये मान रहे हैं ना हसन साहब, अच्छा हसन साहब प्लीज आप ये मान रहे हैं ना कि अगर आज आपदा आई है तो लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं जो अभी शिरीष वाला साहब ने आपसे पूछा, पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है क्या? वहां पर इंसाफ नहीं हो रहा है क्या? आप ये बताइए कि इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, उसको राजी करने की कोशिश करें। नहीं मैं पूछा हसन साहब ऐसे देश है दुनिया में जहां पर शरिया कानून चल रहा है, शरिया के हिसाब से पूरा देश चल रहा है, वहां पर कोरोना क्यों है? गुनाहगार भी तो है, अगर जहाँ पे गुनाहगार है वहाँ पे होते ही है, लेकिन ऐसी दुर्गति हमारे देश की हुई है, शमशान घाट के अंदर लकड़ियां नहीं है, मैंने बताया लाशों की बेहुरमतियां हो गई, सब कुछ हो गया, ऐसी तो दुर्गति कहीं नहीं हुई। आप कितनी तर्कहीन बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं हसन साहब? ये किस सदी का भारत है? आप पूरे इस्लामिक समाज को अंधेरे में ढकेल रहे हैं, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? शरिया का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हर मजहब के रूल एंड रेगुलेशन है, हमें किसी भी मजहब के रूल एंड रेगुलेशन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हम इंटरफेरेंस करते हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत है। आप हो सकता है अजय इनसे पूछिए, जो लोग हज पर जाने को तैयार थे उनका हज क्यों रोक दिया गया? उन पर भी अजाब नाजिल कर दिया, हाजियों पर भी अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, मतलब अल्लाह ने हाजियों पर भी अजाब नाजिल कर दिया, मक्के को बंद कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? राजनीतिक बातें कर रहे हैं आप। हज भी बंद है, सारे मस्जिद मंदिर बंद है, आपको राजनीति दिखाई दी, आप हिंदू मुस्लिम करने लगे बैठकर, आपको एक समुदाय दिखने लगा। अरे आप डॉक्टर हैं, आपको कम से कम अगर राजनीति नहीं आती है तो आपको कम से कम राजनीति नहीं करना चाहिए थी, समाज सेवा आप डॉक्टर बनकर कर रहे थे। आपको क्या जरूरत थी कि आपने जलते हुए आग में पेट्रोल छोड़ने का काम किया, क्योंकि आप उसी पार्टी से आते हैं, आपकी पार्टी का ये चरित्र है, क्योंकि आप चाहते हैं बांटों की राजनीति करें, संप्रदायवाद फैलाएं, हिंदू मुसलमान करें, आप शरीयत की बात कर रहे हैं। हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान से पूरा देश चलता है, आपको शरीयत से रोका नहीं किसी ने, लेकिन आप चाहते हैं कि सपा की सरकार आ जाए तो हम शरीयत का कानून ले आएंगे, यही तो कहना चाहते हैं आप कह रहे हैं जो कानून बन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ है। आप मुसलमान हैं। चलिए मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बगार साहब ये सवाल अब आपके लिए, आपने अभी कहा कि भाई इनको लाइए उनको लाइए, तमाम तरह के सवाल पूछिए। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और इसका जवाब आप दीजिएगा। एमआईएम पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना का वैक्सीन मत लेना। मैं उनका नाम बता रहा हूं आपको, उनका नाम है फैजल साहब। फैजल साहब कहते हैं कि महिलाओं को जानबूझकर ऐसा बनाया जा रहा है इस वैक्सीन के जरिए कि फिर वो बच्चे पैदा ना कर सकें, और चूंकि आबादी जो है उसको कम करनी है, इसलिए ये आरएसएस की साजिश है, कोरोना का वैक्सीन मत लीजिएगा। आप बोलिए, ये आपकी पार्टी के एक अच्छे चर्चित चेहरे का बयान है कि नहीं? सर, मैं बहैसियत ऑथोराइज नेशनल स्पोक पर्सन AIMIM जी आपके चैनल पे यह ऐलान कर रहा हूं कि इंडिया टीवी बिना जांचे, बिना समझे, बिना पड़ताल के किसी को भी किसी पार्टी का नेता बना देते हैं। अगर आपसे भी सबूत मांगूंगा तो आप नहीं दे पाएंगे।
मैं अगर आपके चैनल पे तमाम अखबार झूठे हैं। अच्छा एक बात बताइए वकार साहब, तमाम अखबार झूठे हैं, तमाम अखबार झूठे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आपसे सीधे तौर पर कह रहा हूं, कोई आदमी अपने आप को MIM का नेता कहे, अबुल फैजल साहब है उनका नाम है, उन्होंने हैदराबाद में यह बयान दिया है और अखबारों ने इसको छापा है। उस वक्त आपका कोई रिड्रेसल नहीं आया इस पर, किसी ने MIM से नहीं कहा कि नहीं ये बात गलत है। हमारा कोई ऐसा नेता नहीं है। हमारे एक नेता है असद साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ये बड़ा अच्छा कन्वीनियंट है आप लोग के लिए, जब सूटेबल हो तो मान लो, नहीं सूटेबल है तो डिनाई कर दो और उसके बाद मीडिया पर ही आरोप लगा दो। आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आप इरिटेट, आपको नहीं कह रहा हूं, आपकी जो टीम खराब है ना उसको कह रहा हूं। नहीं, मेरी टीम कैसे खराब हो सकती साहब? हमारी पार्टी, मेरी टीम और मैं एक हैं, हम लोग अलग अलग नहीं है। अच्छा हमारी बात आप नहीं आने देना चाहते? क्यों नहीं आने देना चाहते? मैं आपसे पूछा, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी रिसर्च खराब है। भाई मेरी रिसर्च वही है जो तमाम अखबारों में छपी है। आप मुझे बताइए ये बयान आपकी पार्टी का है कि नहीं? अगर नहीं है तो बोलिए नहीं है। सुनिए जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने खुद भी वैक्सीन लगाई और कई बार ये बात कही कि वैक्सीन लो, वैक्सीन लो, वैक्सीन जरूरी है, वैक्सीन लो। इस न्यूज में आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? भाई जो विवादित बयान होगा उसी का जिक्र करूंगा ना। मैंने किसी को टाइम दे रखा है। कोई भी आदमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा है। आपके पार्टी के नेता का बयान है जो मैंने पढ़कर बताया, आप बोल दीजिए कि नहीं है, आप बोल दीजिए कि इस पार्टी में नहीं है, आप बोलिए इस पार्टी, आप इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, मैं मान जाऊंगा। फरवरी में उनका बयान सामने आया था। नहीं हमारी पार्टी का नेता, हमारी पार्टी का नेता नहीं है। चलिए ठीक है सरिशाला जी प्लीज, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, आप जरा रुकिए इस बहस में प्लीज। इस तरह के जो बयान सरिशाला जी आ रहे हैं, किसी को टाइम दे रखा, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा हसन साहब प्लीज 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए प्लीज, बस मैं आ रहा हूं। सरिशाला जी, इस तरह के जो बयान आते हैं, और ये आपने सुना होगा उस वक्त भी एक बयान आया था कि इसमें वैक्सीन में शायद चर्बी हो सकती है और उसके लिए कहा गया था कि इसकी पड़ताल होगी, फतवा जारी किया जाएगा, तमाम तरह की बातें निकल कर आई थी। फरवरी के महीने में बड़ी उथल पथल हुई थी। क्या ये गलत संदेश नहीं भेजता उन तमाम लोगों के भीतर जो अपने रिलीजियस हेड्स को बहुत प्राथमिकता देते हैं? सरिशाला जी। नहीं देखिए अजय जी, ये जो AIMM की भी जो बात की आपने, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उन्होंने खुद वैक्सीन लगाई, उन्होंने ट्वीट किया, उनके जो यहाँ लीडर हैं वारिस उन्होंने किया। तो मैं यही कहूँगा कि वकार साहब इनकार कर देंगे ये गलत कहा है, अगर कहा भी हमारी पार्टी का है तो उसको खंडन करें। ये बात जब फरवरी में आई और कुछ लोगों ने जब ये कहा कि इसमें चर्बी है फलां है, तो दारुल देवबंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत क्लियर कट कहा कि भाई वैक्सीन लें, मुसलमान वैक्सीन लें, और इस वैक्सीन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। तो वो आ गई थी, क्लियर कट आई। अभी जगह जगह पर हमने अहमदाबाद के अंदर और गुजरात में प्रोग्राम किए, ये इतवार को किए, हमने डॉक्टरों को बुलाया, इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया और बाकायदा वैक्सीन लो उसकी झुंबेश चलाई। तो मैं ये दरखास्त करूंगा हसन साहब को, वकार साहब को और हमारे मोहसिन रजा साहब को, ऐसे लोग ये आए और अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसका खंडन करें और सही बात लोगों में पहुंचाएं। तो मैं समझता हूं कि इसका इलाज जो है वो 2 ही है, एक जो है मास्क और दूसरा वैक्सीनेशन। तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर कोई गलतफहमी है या कोई भी चीज की है तो उस गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी भी मुस्लिम समाज की है और हमारे जैसे लोगों को सामने आकर उस गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। हसन साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपको इस पर भी इनकार है? आपको लगता है कि नहीं? यकीनी तौर पे अजय भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे इसका पूरा प्रचार करा है। वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही इसमें कोई ऐसी चीज है। एज ए डॉक्टर मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। मैंने अपने सोशल मीडिया पर सबको भेजा है और लोग लगवा भी रहे मोटिवेट होके। तो अब ये बताइए हसन साहब, आपके दो बयान कितने विरोधी हैं? अलावा कुछ नहीं है। 2 बयान कितने विरोधी हैं? एक तरफ कहते हैं कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाई ताकि बीमारी से निजात मिले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वैक्सीन जो है वो अल्लाह की इंसाफ की वजह से। बात समझ में नहीं आती ना, आप एक तरफ है ना, या तो आप साइंटिफिक हो या आप धार्मिक हो जाए। अरे भाई वो तो डिजीज की बात हो रही है, आपदा की बात हो रही है।
चाहे वो तूफान हो, चाहे कोई बीमारियां, ऐसी बीमारी फैले उससे पेंडेमिक हो जाए, वो तो सब आपदाएं हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन जरूरी है, इलाज जरूरी है। तो ये आपदा आपके वजह से किसकी वजह से आ रही है? किसने ये आपदा हमारे देश पर लागू कर दी है? मैं जरा खुल के आपको पैदा करा है, उन्होंने ये की, लेकिन किसकी वजह से? वो नाराज क्यों हो गए? तो मेरा और आपका पालनहार है। तो बताइए ना, वो नाराज क्यों है? हमारे गुनाहों की वजह से और हमारे बीच में नाइंसाफियों की वजह से। और ये नाइंसाफी कौन कर रहा है? जाहिर है जो हाकिम वक्त होता है वही नाइंसाफी करता है। चलिए मोहसिन साहब। शुक्रिया। मैंने कहा ना कि उन्हें जो बात कहना थी वो चूंकि हुकूमत से बाहर है, हुकूमत चाहते हैं, इसलिए नाइंसाफी की बात है। जो लोगों को लूटा है, जिनको बर्बाद किया है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, उनसे माफी मांगे। ये उनकी बद्दुआ का नतीजा है जो समाजवादी पार्टी बाहर हो गई। अभी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत बद्दुआ करते थे हाथ उठाकर कि समाजवादी पार्टी को खत्म कर दे। तो मैंने कहा ना कि जब आप कोई ऐसा काम करेंगे तब आपको खुद ही से ऊपर वाला हटा देगा। लेकिन पेंडेमिक जो है वो रहमतुल आलमीन को भेजा है और ईश्वर दयालु है, अल्लाह रहम करने वाला है। वो अपने बंदों पर अजाब नहीं नाजिल करता है, वो एहसास कराता है और आपको अक्ल सलीम देता है कि इसका इलाज भी हिकमत से करिए। और यही आपका काम है दुनिया में कि इंसानों के लिए अच्छा काम करिए, जैसे देश में आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए। चलिए वकार साहब, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, इस पर आपको इस पर भी मतभेद है? हाँ वकार साहब बोलिए। सर मोहसिन रजा साहब ने बात कही कि ये अजाब रहमतुल आलमीन ने भेजा है। मैं मोहसिन रजा साहब को ठीक करना चाहता हूं साहब, ये रब्बुल आलमीन ने भेजा। आपने स्पीकर नहीं लगाया है, तो पता नहीं है, इससे कहिए कि वो रहमतुल आलमीन है। अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजता है, रहमतें भेजता है, रहमतें नाजिल करता है। ये तो आपकी हमारी बदबख्ती है कि आप इस बात को कह रहे हैं कि उसने अजाब नाजिल किया। वो कभी अपने बंदों पर अजाब नहीं नाजिल करता, रहमतें नाजिल करता है। ये आपका यकीन नहीं है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सियासत से घिरे हुए हैं। आप हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, हम लोग भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करते हैं। सुनिए सर, मैंने आपको बता दिया, आप क्या सुने, आपकी आपको क्या सुना जाए? जो आदमी ये कह रहा हो, मोहसिन भाई प्लीज जरा सुनिए सही, वकार भाई क्या कह रहे हैं? आया है ये मोहसिन भाई प्लीज जरा सुनिए वकार भाई क्या कह रहे हैं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। वकार भाई प्लीज अपनी बात रखिए। मुसलमान ही नहीं है जो इस्लाम से खारिज हो चुका है, का शिकार मत रहिए। मुसलमान ही नहीं है, उसको शिया कोर्ट में उत्तर प्रदेश में चेयरमैन बनाने की तैयारी हो रही है सर। दूसरी बात अजय कुमार जी, मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक स्वामी है चक्रपाणी, उन्होंने तो सीधा कोरोना को भगवान कह दिया और कहा कोरोना भगवान है और नाराज है, इसलिए इनको लड्डू पेड़े का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है कि शांत हो जाए, और पूजा करने लगे शांत हो जा कोरोना, शांत हो जा। तो मैंने कहा आप उनको तो बुलाइए एक बार, जो कोरोना को भगवान बनाए दे रहे हैं। एक बात बताइए, बात नहीं करते सर। एक बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हम तो समस्या का समाधान चाहते हैं, आप मुझे बता रहे हैं मुझे किसको बुलाना चाहिए। हम अभी जो बहस कर रहे हैं उस पर बहस कीजिए ना। सीधी सी बात है, अभी मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि इस पूरे त्रासदी के दौरान सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है, सब कुछ कर रही है, वैक्सीन पहुंचा रही है। हमने आपको दिखाया लोगों को जो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेना चाहते क्योंकि हमको डर लगता है, और डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें इस तरह से बताया गया है। यह मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसमें सर सुनिए, इसमें खाली मुसलमान या सरदार या क्रिश्चियन नहीं है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं। मैं आपके चैनल की रिपोर्ट देखता हूं, वो गांवों में जा रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें बाकी और धर्मों के लोग भी हैं। जागरूकता कम है, जागरूकता अभियान चलाइए। फालतू और बेवजह के जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो कोरोना को भगवान बना रहे हैं, जो कहते हैं पेशाब पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, तो लोग पेशाब पिए ले रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगा रहे। हसन साहब के खिलाफ क्या किया जाए? हसन साहब के खिलाफ क्या किया जाए बताइए ना। आप तो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, वो अभी हमारे साथ है नहीं, बात ही नहीं मान रहे मेरी। लेकिन हसन साहब के साथ क्या करें ये बताइए ना।
उधर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब ऊपर वाली की। हसन साहब ने कहा कि अल्लाह का इताब है, सुनिए आप जी, और वो इसलिए आया। मैं आपसे कह रहा हूं उनका क्या कीजिएगा जो दूसरा तबका कह रहा है कि कोरोना भगवान है। चलिए मोहसिन साहब इसका जवाब दे रहे हैं। मोहसिन साहब प्लीज, देश में मोहसिन साहब। देखिए, ये मैंने कहा कि जिस तरह से एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी के जो सांसद उन्होंने बयान दिया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अच्छी बात तो तब होती कि वो यहाँ बैठकर इस चैनल पर ये कहते कि हाँ मैंने गलत बयान दे दिया या मेरा गलत मुंह से निकल गया। उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए साफ तौर पर शरीयत और तमाम की मुसलमानों के खिलाफ देश में कानून बनाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है, और जब जुल्म होता है तो कोरोना आता है, ये आता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अल्लाह रहमान है, रहम करने वाला है, ईश्वर दयालु है, दया करने वाला है। उसने रहमतुल आलमीन को भेजा है कि बंदों पर रहमत नाजिल हो। हम वो लोग हैं कि देश में हमारे जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, हम सबका साथ सबका विकास, इसीलिए आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी लगातार लोगों को जान बचाने के लिए वैक्सीनेट करने का काम कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार करके दी कि ताकि हम देशवासियों को सुरक्षित कर सकें इस कोरोना संक्रमण से। लेकिन लोग अनाप शनाप बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वकार साहब, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं सर, नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। मोहसिन नदा साहब की हिम्मत नहीं है स्वामी चक्रपाणी के खिलाफ या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मूत्र विसर्जन, मूत्र पीने के खिलाफ कुछ बोल दे। अगर हिम्मत है तो बुलवा के दिखाइए सर, इनसे कहिए कि ये कहें कि मूत्र पीने से, गाय के पेशाब पीने से कोरोना ठीक नहीं होगा, ये भ्रांति है। इसको खत्म होना चाहिए। जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि पेशाब पीने से कोरोना ठीक होगा, उनको जेल जाना चाहिए। इनसे कहिए बोले। आप सिर्फ एक तरफ की बात कहना चाहते हैं, मैं चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। सुरेश वाला जी, आप एक तरफ की बात सुनना चाहते हैं, कमाल तो किया है सर। मैं कह रहा हूं, एक तरफ की कहना चाहता हूं, तो आप एक तरफ की सुनना चाहते हैं। जिस तरह से ये भी तो समझिए सर, आप हंस रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि वो कोरोना संक्रमण से बचे। बिल्कुल, लोग वैक्सीन लगवाएं, ये बात वकार असीम साहब को भी कहना चाहिए। ये बात हम सब कह रहे हैं मिलकर, जफर साहब ने भी कही है कि देश में वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए और पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप लोग अखिलेश यादव जी से भी कहिए कि वो आकर बयान दें कि ये देश के लोगों की जान की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उनको उससे बचाने के लिए कोरोना से, और ये इस तरह के भ्रमित करने वाले बयान न दें। सुरेश वाला साहब, अभी हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें भी दिखाई और अब चाहें तो हम दोबारा भी दिखा सकते हैं। ये जो लगातार मानसिकता है कि अगर एक काम कीजिए जय कुमार जी, जरा एक बार वो चक्रपाणी महाराज का वो, अरे साहब छोड़िए ना, आप कर रहे थे। अच्छा वकार साहब, प्लीज आप मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप तो इतने नाराज हो गए। वकार साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप इतने नाराज हो गए। वैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, हम मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि असल क्या है। हम चाहते हैं कि अफवाह का बाजार खत्म हो। आप जो चाहते हैं वो मैं कर दूं, ये संभव नहीं है, ठीक है ना? तो ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, प्लीज समझिए इस बात को। सुरेश वाला जी, मुद्दा यह है कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, लगातार लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन दबे छुपे जबान से ही सही ये अफवाह बार बार फैलाई जा रही है कि वैक्सीन अगर आपने लिया तो या तो आपको बड़ी कमजोरी हो जाएगी, या फिर आपके बच्चे नहीं होंगे, या तमाम तरह की अन्य दिक्कतें, या फिर आप मर जाएंगे। यहां तक लोगों ने कह दिया कि 2 दिन तक के बाद आप मर जाएंगे। यह भी अफवाह फैला दी गई। ये सब जो अफवाह फैलाई जा रही है, इसका अंत कैसे किया जाए? देखिए, ये जो अफवाह फैलाते हैं जो लोग, जो भी हैं, और ये मैं मानता हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदू में भी है, क्रिश्चियंस में भी हैं, और पढ़े लिखे भी हैं, और कुछ डॉक्टर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही गलत और बेबुनियाद बात है। तो अफवाह का मुकाबला सही बात के फैलाने से करना चाहिए। और आप जैसे टेलीविज़न चैनल और जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनको बढ़ चढ़ कर सामने आना चाहिए। और मैं मुसलमानों के लिए ये कहूँगा कि कम से कम ये मस्जिद से या जुमा की जो नमाज होती है, खुतबा होता है, वहाँ से और इमामों के ज़रिए और मोहल्लों के ज़रिए ये गलत बात की सही बात पहुँचाने का काम हमारी सबकी जिम्मेदारी है और ये करनी चाहिए।
अफवाह का मुकाबला सही बात पहुंचाने से ही किया जा सकता है और वो करने की जरूरत है। सरीश वाला जी, ये बात मैं एक बात और बताना चाहता हूं जी मोहसिन भाई, कि उत्तर प्रदेश में कल से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए पूरे 75 जिलों में ड्राइव शुरू हुई है, वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। और उसमें यहाँ का सबसे बड़ा ऐतिहासिक इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा जो कहलाता है, जो यूपी टूरिज्म में आता है, वहां पर आज मैं गया था। बड़ी तादाद में सभी लोग, वहां पर सारे धर्मों के लोग आ रहे थे और उसको लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम मौलानाओं ने ये कहा था आदरणीय योगी जी से कि यहां पर वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगवाया जाए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जो सबको लेकर साथ चलने की बात है और एक अच्छा संदेश गया है। स्टेडियम में भी जहां सारे खिलाड़ी जाते हैं वहां भी वैक्सीनेट हम कर रहे हैं। तो ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो जफर साहब ने कहा उस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि सबको वैक्सीनेट करके पहले इससे प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जान को सुरक्षित किया जाए कि ताकि वो सब वैक्सीनेट हो जाए। जी, एक आखिरी जवाब मैं ले लूं वकार साहब आपसे, ये बताइए कि हसन साहब जैसे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं जहां पे धर्म को आधार बनाकर राजनीतिक बयान एक तरह से सामने है, क्या इसको होना चाहिए? मैं बहुत ईमानदार सवाल पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप ईमानदार जवाब देंगे, भटकाएंगे नहीं उसको। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं खिलाफ हूं इस बात के। जो पेंडेमिक है वो पेंडेमिक है, लेकिन जितनी ईमानदारी का जवाब आप मुझसे चाह रहे थे उससे थोड़ी कम ईमानदारी का जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं, मोहसिन साहब से चाह रहा हूं, सुरेश वारा साहब से। मैं कह रहा हूं कि क्या जो लोग कोरोना को भगवान बनाकर पेश कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, क्या उनको जैसे लोगों को हिंदुस्तान में जेल में नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है वकार साहब, आपने ये मुझसे सीधे पूछा, मैं सीधे जवाब दे रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना भगवान नहीं हो सकते, किसी तरीके से नहीं हो सकते, और कोरोना को भगवान की संज्ञा देने वाले लोगों की बुद्धि पर वाकई में सवाल उठता है। लेकिन यह जस्टिफाई नहीं करता कि एक सांसद इस तरह का बयान दे और कहे कि यह अल्लाह का इंसाफ है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? सांसद की लिमिटेशन होती है। सांसद एक लोकसभा का सांसद है, उसके पास जो फॉलोवर हैं वो भी लिमिटेड हैं, लेकिन एक धर्म गुरु अनलिमिटेड होता है, उसकी सीमाएं अनलिमिटेड होती हैं। नहीं, आप फिर देखिए, ये मैंने कहा आपसे ना, ईमानदार जवाब आप नहीं दे रहे। एक सांसद कम से कम 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उससे उम्मीद की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आप बताइए, ये एक सांसद का आचरण है क्या? ईमानदार आदमी हूं मैं, बहुत ईमानदार आदमी हूं मैं। अगर एसपी हसन के खिलाफ हूं तो मैं साध्वी प्रज्ञा के मूत पीने के भी खिलाफ हूं। चलिए, आप वहीं पर अटके पड़े हैं, आप वहीं पर अटके पड़े हैं। आप इस साइंटिफिक टेम्पर की बात करना ही नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या दुविधा है वकार साहब। अगर है तो बोलिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर गलत कह रही है। मैंने अपनी बात सामने रख दी और मुझे नहीं लगता है कि मोहसिन साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मोहसिन साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड्स। मोहसिन साहब, देखिए, मुझे लगता है कि ये एक पैंडेमिक के दौरान सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि हम एक दूसरे को कैसे बचाएं, कैसे देशवासियों के लिए हम आगे बढ़कर काम करें, लोगों को इस वबा से, इस खास करके जो पैंडेमिक आया हुआ है, इससे इंसानी जानों को कैसे महफूज किया जाए, ना कि हम इस तरह की बातों पर जाएं जिसमें हम अपनी कहीं ना कहीं अवसर तलाशें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी तरह की अफवाह पर कृपा करके ध्यान मत दीजिएगा। कोरोना कोई अल्लाह की देन या अल्लाह की इंसाफ की बात नहीं है। कोरोना किसी भगवान की देन नहीं है, कोरोना कोई भगवान नहीं है। कोरोना एक बीमारी है, एक महामारी है, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो इस बीमारी से ग्रसित होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा सच है ही नहीं। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ नेता वैक्सीन के नाम पर लगातार अफवाह फैला रहे हैं और कुछ नेता वैक्सीन के नाम पर कंफ्यूजन भी फैला रहे हैं। हम इस तरह की खबरें लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शाम 6:15 पर वैक्सीन पर हो रही सियासत पर बड़ी बहस होगी कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बन रही है हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।